बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द किचन ऑफ ग्रीन हीलिंग्स। आज हम बनाने जा रहे हैं निहारी। और निहारी बनाने के तमाम राज, निहारी की थिकनेस कैसे करनी है, उसका मसाला घर पे आपने कैसे बनाना है, कैसे उसमें खुशबू लानी है, कैसे उसका एक परफेक्ट टेस्ट बनाना है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे कुकिंग के साथ साथ। अपने बारे में बताती चलूँ कि मैं आपके लिए बहुत जल्दी बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। अगर आप एक वर्किंग वुमेन हैं या आपके छोटे बच्चे हैं, आपको ईजीएस्ट और क्विकेस्ट रेसिपीज़ की तलाश में हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करती जाइए, ये टोटली फ्री है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक रायता शेयर किया था जिसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, जो गर्मियों में बहुत बेस्ट है। आप किचन में ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती हैं तो आप वो रायता बना लीजिए। उसके मटेरियल को बनाकर आपने फ्रीज़ कैसे करना है ये भी मैंने आपको बताया था। और एक नेचुरोपैथ की हैसियत से मैंने आपसे काले चने की जो रेसिपी शेयर की है उसमें भी मैंने आपके साथ उसके बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो शेयर किए हैं, वो लाजमी देखिएगा। और कद्दू के रायते के हवाले से भी बहुत सी टिप्स मैंने आपको दी हैं। जल्दी से चलते हैं रेसिपी की तरफ। और इसमें आपने सबसे पहले एक पैन लेना है, चूल्हे पे रखना है, उसमें 1 कप ऑयल का डालेंगे, साथ ही 1 टीस्पून हम यहाँ पर नमक शामिल कर देंगे इसमें। अब हल्के गरम तेल में ही आपने चिकन शामिल करना है। चिकन तेज़ गरम तेल में कभी भी शामिल ना किया करें, वो आपके बर्तन के पेंदे से चिपक जाता है। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका कुकिंग के दौरान ध्यान रखना ज़रूरी है। ये आपके टाइम को भी बचाती हैं और टेस्ट भी परफेक्ट देती हैं आपके खानों को। अब आपने ऑयल में चिकन को इतना भून लेना है कि उसका कलर चेंज हो जाए। जब उसका कलर मुकम्मल चेंज हो जाए तो 1.5 खाने का चम्मच हम यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। और इस अदरक लहसुन के पेस्ट में आपने चिकन को मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। इतना वक्त लगाना है कि चिकन आपका थोड़ा गोल्डन होना शुरू हो जाए और आपका अदरक लहसुन का पेस्ट भी साथ ही थोड़ा गोल्डन होना शुरू हो जाएगा। इस स्टेज पर ये जो आपको चिकन की अब कलर नज़र आ रहा है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और इसको थोड़ा सा टिल्ट करके रखा है कि इसका ऑयल एक साइड पर आ गया है। अब हम ये ऑयल किसी अलग बर्तन में निकाल लेंगे, थोड़ा सा ऑयल छोड़ेंगे जिसमें हम अपना फर्दर कुकिंग प्रोसीजर करेंगे। और जो ऑयल निकाला है उसका क्या करना है ये आपको मैं एट द एंड बताऊंगी कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। अब हम मसाले सेपरेट करते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने ली है काली मिर्च, 1.5 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1.5 टेबलस्पून सौंफ का लिया है, 1.5 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है मैंने, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल, 4 लौंग, 3 टुकड़े दारचीनी के और 1 तेज़पात। ये सारी चीज़ें हमने भूननी है। एक पैन आपने चूल्हे पर रखना है, उसे हल्का सा गर्म करना है, फिर उसमें हम ये सारी चीज़ें डालेंगे और मीडियम से लो फ्लेम पर आपने इन सारी चीज़ों को मुसलसल चम्मच हिलाते हुए भून लेना है। कितनी भुनाई करनी है? इतनी कि इसका कलर हल्का चेंज हो जाए और भीनी भीनी खुशबू आने लगे। फिर आपने इस सारी चीज़ों को एक बर्तन में डालकर सेपरेट रख देना है। जब ये थोड़ा ठंडा हो तो आपने इसको कूट कर इसका पाउडर कर लेना है। ठीक है, ऑयल हमने सेपरेट कर लिया था, मसाले को हमने पाउडर करके रख लिया है। ये मसाला अगर आप कुकिंग स्टार्ट करने से पहले बनाकर रख लें तो आपका कुकिंग टाइम बहुत ही कम होगा। फिर अब हमने इसमें शामिल करना है नमक, मिर्च और हल्दी। नमक हम 1 टीस्पून चिकन फ्राई करते हुए भी डाल चुके हैं, तो यहाँ पर जस्ट मैंने आधा खाने का चम्मच जो है वो नमक डाला है, 1 चम्मच मैंने डाला है मिर्च का पाउडर और हाफ टीस्पून मैंने हल्दी का डाला है। अब हम दोबारा से चूल्हा ऑन करेंगे। चिकन में आप देखें कि मैंने थोड़ा सा ऑयल सिर्फ छोड़ा है। हमने यहाँ पर जो मसाला पाउडर बनाया है वो इसमें शामिल कर देंगे सारा। और अब इस मसाले को हमने अच्छे तरीके से चिकन में मिक्सिंग करनी है ताकि तमाम मसाले की बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से चिकन के ऊपर कोटिंग हो जाए। चिकन का कोई भी हिस्सा कोटिंग के बगैर नहीं बचना चाहिए। अब आपने इसमें एहतियात से चम्मच हिलाते हुए इसकी भुनाई करनी है मसाले में। इतनी भुनाई करेंगे कि मसाले का टेस्ट चिकन के अंदर चला जाए। लेकिन चूंकि यहाँ पर जस्ट मसाला है तो उसके जल जाने का ख़तरा है, तो जहाँ आप देखें कि अब मसाला जलने लगा है, आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसकी भुनाई करते जाना है। और आपने भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि मसाला जो है वो चिकन के अंदर तक जाना ज़रूरी है, यहाँ ही आपका टेस्ट डेवलप होगा। ये छोटी छोटी सी एहतियात
एहतियात है जो आप लाजमी करें ताकि आपके खाने का एक बेहतरीन टेस्ट सामने आ सके। यहाँ भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है, तकरीबन मैंने 10 से 15 मिनट भुनाई की है थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए। अब हमने यहाँ ग्रेवी के लिए पानी शामिल करना है। 2 बड़े स्टील के ग्लास मैंने इसमें ऐड किए हैं। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, पानी की मिकदार आप यहाँ ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन फिर जब थिकनेस के लिए हम इसमें आटा शामिल करेंगे तो उसकी क्वांटिटी को भी आपने अपने पानी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बढ़ा देना है। यहाँ आपने ढक्कन लगाना है। ढक्कन लगाकर मीडियम से लो आंच पर 30 मिनट, घड़ी पे देखकर 30 मिनट आपने चिकन को पकाना है। जब आपके 30 मिनट वो पक जाए तो फिर हमने 1 प्याली पानी में 4 टेबल स्पून गेहूं का आटा, गंदम का आटा, देसी जो हमारे घर में होता है वो आटा आपने मिक्स करके रख लेना है। और मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है, कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, कोई गुठलियां नहीं होनी चाहिए, मुकम्मल तौर पर पानी में आटा घुल जाए। ढक्कन आप उतारें, आप देखें आपका शोरबा पककर रेडी हो चुका है, चिकन मुकम्मल तौर पर गल चुका है। ये ध्यान रखना है कि शोरबे में चिकन का मुकम्मल टेस्ट आ जाए। 30 मिनट जब अच्छे तरीके से आप पकाएंगे मीडियम से लो फ्लेम पर तो उस चिकन का मुकम्मल टेस्ट शोरबे में आ जाएगा। फिर आपने थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें आटे वाला पानी शामिल करना है, जिसमें हमने आटा घोला था वो हमने थोड़ा थोड़ा करके शामिल करना है। चमचे से आपने हल्की मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग बहुत ध्यान से करनी है कि आपका चिकन टूटना नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके आटा शामिल करते जाएंगे और इसको हम पकाते जाएंगे, ठीक है। और जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये थिक होता जाएगा। लेकिन अगर आप समझते हैं आपने पानी ज़्यादा डाला था, थिकनेस नहीं आ रही, तो आप 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून आटा फर्दर मिक्स करके थोड़ा थोड़ा इसमें डालें। आटा डालने के बाद भी आपने 10 से 15 मिनट तक इसको पकाना है ताकि ये मुकम्मल तौर पर आटा इसमें पक जाए और चिकन का टेस्ट, शोरबे का टेस्ट, आटे का टेस्ट सब यकजान हो जाए। कोई भी चीज़ अलग से टेस्ट में नहीं आनी चाहिए। हल्के हाथ से आपने चम्मच हिलाना है ताकि चिकन टूटे ना। 10 से 15 मिनट के बाद आपकी ग्रेवी में थिकनेस जो आपको चाहिए, रिक्वायर्ड थिकनेस भी आ जाएगी। चिकन में अच्छे तरीके से टेस्ट चला जाएगा, शोरबा आपका रेडी हो जाएगा। इस स्टेज पर आपने चूल्हा बंद कर देना है और अपने खाने को एक साइड पर करना है। अब हम वो ऑयल लेंगे जो स्टार्ट में हमने निकाल के एक कप में सेपरेट कर लिया था। एक पैन चूल्हे पे रखेंगे, आग जलानी है, ऑयल डालना है और साथ ही 1 टीस्पून भर कर यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है मैंने इसमें। बहुत गर्म ऑयल में लाल मिर्च नहीं डालनी है, वो फौरन जल जाएगी, आपके खाने को कलर भी नहीं मिलेगा और टेस्ट भी नहीं मिलेगा। इन चीज़ों का आपने बहुत ध्यान रखना है। हल्के गर्म ऑयल में आपने मिर्च डाल देनी है, उसका सारा कलर जो है वो ऑयल में आ जाएगा। अगर कश्मीरी लाल मिर्च हो तो वेल एंड गुड है। फिर आपने मिर्चें इसमें से छान लेनी है किसी भी छलनी में, या ऊपर से ऑयल आप अलग कर लें और वो ऑयल आपने चिकन के सर्विंग के टाइम, जब निहारी को आप सर्व कर रहे हैं तो आपने निहारी के ऊपर वो ऑयल डालकर, वो तरी डालकर आपने इसकी सर्विंग करनी है। ऐसा परफेक्ट टेस्ट आएगा, ऐसी परफेक्ट खुशबू आएगी गारंटी से कि सारे आपसे ये रेसिपी मांगेंगे। ये एक ज़बरदस्त प्रोफेशनल रेसिपी है, बनाइए और अपने